मालविंदर सिंह जी, लुधियाना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, निरंतर नाम जप व हर श्वास में नाम जप का प्रयास एवं अभ्यास करते हुए जब भी हम गुरुवाणी जी का पाठ, कीर्तन या कथा श्रवण करते हैं, उस समय नाम जप कैसे करना चाहिए? वही भजन का एक अंग नाम जप है। तो लीला कथा का जब हम गायन कर रहे हैं वो भी भजन है, जो गुरुवाणी का गायन कर रहे हैं वो भी भजन है, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं वो भी भजन है। जब हम अपने गुरु सेवा में हैं या इष्ट सेवा में हैं, गुरुद्वारे में सेवा भी तो है ना, तो उस समय हमें शरीर से सेवा करनी है पर मन को नाम में जरूर लगाना है। लेकिन जब लीला कथा सुन रहे हैं तो उसमें शर्त नहीं कि नाम चलना चाहिए। फिर तो लीला कथा में ऐसे डूब जाओ कि जो गायन किया जा रहा है, जो श्रवण किया जा रहा है, उसमें हमारी तन्मयता हो जाए, तभी लीला कथा श्रवण का विशेष लाभ माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का जब गायन किया श्री गोकर्ण जी ने, तो धुंधकारी 7 दिन में भगवत प्राप्त हो गया और वो दिव्य भगवत पार्षद देह धारण करके भगवान का एक विमान आया पार्षदों के से, और उसमें विराज। तो गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि इतने लोगों को भागवत सुनाई गई, सबके लिए विमान लाना चाहिए, तो ये भेद कैसा? तो उन्होंने कहा धुंधकारी ने तन्मयता पूर्वक मनन किया, पर इन सबने मनन नहीं किया, केवल श्रवण मात्र किया, इसलिए इनको विमान नहीं आएगा। अगर अगली बार फिर कथा सुनाओ और ये सब मनन करें तो सब, तो कहते हैं कि वहां इतने विमान दूसरी बार आए कि एक भी कोई श्रोता नहीं बचा, सबको भगवत प्राप्ति हुई। तो जब हम गुरुवाणी श्रवण कर रहे हों या गायन कर रहे हों या हम भगवत चर्चा कर रहे हों या श्रवण कर रहे हो, तो उसमें तन्मयता की जरूरत है। हम तन्मय होकर सुने, उस समय नाम जप ना चलना वो दोष नहीं माना जाएगा, वो एक ही अंग है। भगवान की प्राप्ति के लिए समर्थ है भगवान की कथा, समर्थ है भगवान का नाम, समर्थ है भगवान की सेवा, समर्थ है भगवान के प्रति समर्पण, समर्थ है भगवान का चिंतन स्मरण। तो किसी भी अंग में हम हैं तो भगवान से ही जुड़े हुए हैं, प्रभु से ही जुड़े हुए हैं। तो हमको ये नहीं, अब जैसे हम भगवत चिंतन में डूबे, ऐसे हम भगवत लीला गायन में, ऐसे भगवत लीला श्रवण में, ऐसे ही भगवत सेवा में, तो ये सब भगवत प्राप्ति का योग्य, ये सब भजन माना जाता है। भजन का एक अंग जप है, तो भजन का एक अंग कथा श्रवण है, तो भजन का एक अंग है भगवत लीला गायन, तो भगवान सेवा एक, ये सब संपूर्ण मिलकर तब भजन बनता है जाकर के। क्योंकि 8 पहर हम निरंतर चिंतन में केवल बैठे रहें ऐसा असंभव है, क्योंकि क्रियाशील प्रकृति है, वो क्रिया करा के रहेगी। तो हम हर क्रिया को भजन बना ले, हम हर इंद्री के विषय को भजन बना ले, हम हर वृत्ति को भजन बना ले, तभी हमारे को भगवत तत्व का अनुभव होगा। क्योंकि भगवान के सिवा जब कुछ रह न जाए, परमात्मा के सिवा कुछ रह न जाए, न सोच में, न दृष्टि में, न व्यवहार में, तभी वो भगवत प्राप्त होता है। जब तक अन्य है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। अन्य को अनन्य में ले आना है, एकमात्र भगवान का चिंतन, एकमात्र भगवान की लीला कथा, एकमात्र भगवान के लिए कर्म करना। संसार में कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता, तो हर कर्म को हमें भगवत स्वरूप बना देना है। समझ पा रहे? वो निरंतर भजन ही माना जाएगा। जैसे हम तन्मयता पूर्वक सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है नाम छूट जाए, तो सेवा किन की कर रहे हैं? परमात्मा की तो कर रहे हैं। जो हम व्यवहार कर रहे हैं इसको भी हमें परमार्थ बनाना होगा। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या किसानी कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको हमें परमात्मा को अर्पित करना होगा, वो भजन बन जाएगा। जो कार्य हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं वो भगवत प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो अनन्य भाव से, मेरी उपासना के भाव से सारे कर्म मुझको अर्पित कर देता है, तो भगवान कह रहे हैं वो भजन हो जाता है। तेसा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं उसे पार करता हूं। तो वो भजन ही है, उसमें चिंता नहीं करनी। हाँ, जब मन भागने लगे, लीला श्रवण कर रहे हो मन भाग रहा है, तो फिर नाम में लगाओ, नहीं तो कथा ही पर्याप्त है। उस समय रोमांच होने लगे, अश्रुधारा बहने लगे,
जब हम गुरुजनों की वाणी पढ़ रहे हो, गुरुजनों के चरित्र पढ़ रहे हो, महान भगवान की पवित्र लीलाएं सुन, तो उसी में इतना रस है कि पूरा मन तन्मय कर दे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम जहां भागे तो फिर उसे घसीट करके हम नाम में लगाते जाएं और कथा सुनते जाएं। बकाया रस तो तभी आएगा जब श्रवणेंद्री में ही पूरी वृत्ति लग जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर होई न पूरे। ऐसा रस आता है कि फिर रोमांच होने लगता है, अश्रुधारा बहने लगती है भगवान की चर्चा करने में, भगवान की चर्चा सुनने में। अगर रस आ गया तो फिर और कुछ बकाया नहीं रह जाएगा, फिर रूप और लीला ये दोनों प्रकाशित हो जाएंगे। भगवान का रूप, भगवान की लीला। भगवान का साक्षात्कार कराने में सर्वसमर्थ जैसे नाम है, ऐसे लीला है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने कोई और साधना नहीं की थी, केवल वृंदावन से पुष्प मालिनी लेकर जाती और बताती लाला ऐसी पोशाक धारण किया था। आज लाला ने ये लीला की तो उनके हृदय में लालसा जागृत हो गई, जो दुर्लभ वस्तु है भगवत मिलन की। तो भगवान ने संयोग बुलाया और एक दिन सखाओं को बहुत भूख लगी और ऐसी दिशा में ले गए जहां उनका भोजन पहुंचना संभव था, और भगवान सुबह लाए नहीं। तो अब सखाओं ने कहा, कन्हैया यहाँ भोजन आने वाला है नहीं, भूख बहुत लगी। तो जाओ, पहले ब्राह्मणों के पास भेजा, वेदज्ञ हैं, याज्ञिक हैं, लेकिन भगवत भाव रहित है। क्योंकि अगर भगवत भाव होता तो वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं, यज्ञ भुगता भगवान स्वयं मांग रहे हैं, उन्होंने मना कर। अच्छा, ना भगवत भाव हो तो भी यज्ञ का एक धर्म होता है कि अगर कोई भूखा आ जाए तो वापस न जाने पावे, कोई याचक आ जाए तो लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये तो ग्वाले हैं। लौट कर गए, भगवान से कहा कि उन लोगों ने तो भोजन नहीं दिया। तो बोले उनकी पत्नियों के पास जाओ। और बोले प्रभु पत्नियों के पास, बोले उनसे हमारा परिचय है, क्योंकि वो लीला कथा सुनती है। और वो जो ही जाके ऐसी प्रार्थना की तो भर भर कर थाल किसी के रोके नहीं रुकी, और भगवत साक्षात्कार हुआ और भगवान ने उनका प्रसाद पाया। तो हमें लगता है कि अगर भगवत लीला श्रवण में नाम छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी भगवान का ही परम पावन चरित्र है।